हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का है जो आज सुबह ही शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है गिवन A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन जीपी। यहाँ पे दिया हुआ था, ये इंक्रीजिंग जीपी में है। सच डैट आर इन इंक्रीजिंग जीपी सच डैट A1 इंटू A5 इज 28 एंड A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि A6 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि A1 इंटू A5 जो है वो 28 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर A1 को A1 रहने दें इंटू A5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A5 को लिख सकते हैं A1 इंटू R टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 28। एंड यहाँ पे अगर देखें तो ये A1 स्क्वायर और यहाँ पे है R टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 28। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A1 R स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 28। एंड A1 R स्क्वायर क्या होता है, ये तो A3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ये A3 स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 28। एंड यहाँ पे A3 क्या है, A3 हो जाएगा यहाँ से रूट ओवर 28। तो यहाँ पे अगर A3 आ गया, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि A2 प्लस A4 ये 29 दिया हुआ है। तो A2 को हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि A3 पता है ना, तो A2 A3 एंड A4 ये जीपी में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 टर्म के बारे में बोला जाए तो हम लोग कैसे टर्म चूज करते थे, हम लोग चूज करते थे A बाई आर, A एंड AR ये जीपी में चूज करते थे। तो यहाँ पर हम लोग अगर मिडिल टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 बाई आर प्लस, है ना, साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर A4 को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये A3R, दिस इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे A3 पता है कि रूट 28 है, तो यहाँ से आ गया रूट 28 अपॉन आर प्लस यहाँ से हो जाएगा रूट 28 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 28 प्लस रूट 28 आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 29 आर। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आया उसको लिख लेते हैं। हम लोग को क्वाड्रेटिक यहाँ पे मिला रूट 28 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस रूट 28 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रूट 28 आर स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा 28 आर माइनस आर प्लस रूट 28 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से रूट 28 आर को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा आर माइनस यहाँ बचा रूट 28। अब दोनों जगह से -1 कॉमन लिए, यहाँ बचा आर यहाँ बचा माइनस का रूट 28, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से r माइनस रूट 28 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा रूट 28 r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो यहाँ से r का 2 वैल्यू आया, एक हुआ रूट 28 एंड यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हुआ रूट 28 r इज इक्वल टू 1, यानी r इक्वल टू हुआ 1 अपॉन रूट 28। अब ये वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि ये इंक्रीजिंग जीपी में है। तो यहाँ से r आ गया रूट 28। तो यहाँ पे A3 था रूट 28 एंड R भी है रूट 28। अब हम लोग से जो पूछा जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है कि A6 क्या होगा, है ना। तो अगर हम लोग A3 के फॉर्मूले में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, A3 इंटू अगर एक R लगाएं तो हो जाएगा A4, 2 R लगाएं तो A5 और अगर 3 R लगाएं तो A6 पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पे ये आ गया A3 इंटू आर क्यूब को बोल सकते हैं कि ये A6 है। तो यहाँ से A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा रूट 28 इंटू आर क्यूब, आर भी रूट 28 है, यानी यहाँ पे इसका क्यूब हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल क्या है, रूट 28 पावर 4, यानी यहाँ पे हो गया 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 784। तो जो आपका आंसर इसका होगा A6 जो निकालना था, ये आंसर होगा 784।